विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी दिव्य धर्म नगरी हरिद्वार से प्रारंभ हुई अंग समर्पण दंडवत यात्रा आज अपने 7वें दिवस की पवित्र धारा में प्रवेश कर चुकी है। आज की यात्रा का शुभारंभ प्रातःकाल ओढ़ेश्वर महादेव मंदिर चिदरवाला से हुआ, जो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आगे बढ़े। इससे पूर्व यात्रा ने अपना तीसरा पड़ाव भूपत वाला मंदिर से कालू सिंह मंदिर तक कवर किया गया। इस पुण्य यात्रा का प्रत्येक चरण विधिवत और श्रद्धा भाव से संपन्न हुआ। यात्रा की शुरुआत में ही हरिद्वार के सभी गौ सेवकों ने तन मन धन से सहयोग कर इस दिव्य अनुष्ठान को और भी भव्यता प्रदान की गया। 3 किलोमीटर प्रतिदिन चलने वाली अलौकिक यात्रा इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ते हुए देहरादून तक पहुंचेगी। एक और हम सभी जन्म के कुछ समय बाद ही मां का दूध छोड़ देते हैं, लेकिन गौ माता का अमृत तुल्य दूध जीवन भर ग्रहण करते, इसलिए गौ माता का विश्व में माता कहा जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने पर गायों के उपचार के लिए समुचित व्यवस्थाएं अभी भी अपर्याप्त है। उठो जागो और मेरी रक्षा करो। देखिए मनोज कांडपाल की खास रिपोर्ट। कहां से आपने प्रारंभ किए और कहां तक आप ले जाएंगे? ये यात्रा हर की पौड़ी हरिद्वार से शुरू हुई है और ये यात्रा देहरादून परेड ग्राउंड तक जानी है। हरिद्वार से जो निकली है ये यात्रा पूरी की पूरी बहुत अच्छी यात्रा निकली है। गौ माता को राज्य माता की हम लोगों की मांग है, ये अकेले ये सभी को भक्तों की है और अपने गोस्वामी जी बहुत सारे लोग हैं इसमें जो इस यात्रा पर चल रहे हैं और इसके समर्थन कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये गौ माता की जो हमारी माता है तो बस देहरादून में लगभग 30 दिन की यात्रा है टोटल, जिसमें 6 दिन का कार्यक्रम देहरादून में रखा गया है। पहले प्रथम 3 दिन अन्न त्यागन, उसके बाद अगले 3 दिन निर्जला तपस्या है। उसके बाद यदि सरकारें ठोस कार्रवाई नहीं करती हैं, संज्ञान में नहीं लेते हैं, हमें ठोस आश्वासन नहीं देते हैं, गौ माता को राज्य माता का संवैधानिक दर्जा नहीं मिलता है, तो हमारे द्वारा घोषणा की गई है, जो कि राष्ट्रपति महोदया महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी ज्ञापन दिया गया है, राज्यपाल महोदय को भी जो है इसकी प्रति भेजी गई है कि हम गौ माता के लिए इसी मैदान में देहरादून के 6 दिन गौ माता के लिए दान कर देंगे। इसी के साथ जय गौ माता। विनोद जी मैं पूछना चाहूँगा, आप जब हरिद्वार से चले हैं तो आपको किसी दल, किसी संगठन, किसी शासन प्रशासन से क्या आपको कोई इसमें सहयोग मिला? देखिए संगठनों से सहयोग मिला है जी, जिसमें आरएसएस भी आई है आगे खुल के, यूकेडी भी आई है, बजरंग दल भी आया है, हमारे गोरक्षक भाई लोग भी आए हैं, सभी आए हैं। जी, जगह जगह उन लोगों ने फूल मालाएं चढ़ाई हैं, सपोर्ट किया है, सहयोग किया है, रहने की व्यवस्थाएं, खाने की व्यवस्थाएं उन लोगों ने, उनका कोटि कोटि प्रणाम नमन करते हैं, उनको नमन करते हैं। और उसके साथ साथ यदि हम शासन प्रशासन की बात करें तो शासन प्रशासन की तरफ से हमें कोई सुविधाएं, कोई ऐसी चीजें नहीं मुहैया कराई गई है। बस हमारी इंक्वायरी एलआईयू लेती है कभी कभार और वो इतनी जानकारी लेती है कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से चल रहे हो, वो जानकारी उसको देते हैं। बाकी इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी हमसे आगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार को कि हमारी एलआईयू हमारे भाइयों का संज्ञान ले रही है, लेकिन उसको क्या हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी तक जा रही है ये वीडियो, या उनको ये संज्ञान दिया जा रहा है कि एक विनोद भट्ट गौ माता, गौ राज्य का दर्जा दिलाने के लिए एक दंडवत यात्रा निकाल रहे हैं? क्या उनको इसमें कुछ सफलता मिलेगी, सहयोग मिलेगा, या इस यात्रा को ऐसे हिंदुओं के नाम पर, भाजपा के नाम पर, या किसी भी संगठन के नाम पर, किसी भी कांग्रेस के नाम पर, आरएस के नाम पर, या किसी भी बजरंग दल, शिवसेना, कोई भी हिंदू तत्व जो विश्व गुरु है उसको इसके आगे आना चाहिए विनोद भट्ट के लिए, या नहीं आना चाहिए? मैं उनसे पूर्ण निवेदन करूंगा कि जो भी हमारे हिंदू समाज है पूर्ण भारत में जहां भी हैं, जैसे भी हैं, हमारे देश विदेश में, हम सबका एक ही आग्रह है कि इसको गौ माता का राज्य मिले और भाई की यात्रा को सफल और सुगंधित बनाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गौ माता की जय। और देहरादून परेड ग्राउंड में पहुंचने के पश्चात 3 दिन का हमारा अन्न त्याग उपवास है। उसके उपरांत 3 दिन की निर्जला तपस्या है। यदि 6 दिन के अंदर ये सरकारें कोई ठोस का एक्शन नहीं लेती हैं और इसका समाधान नहीं निकालती हैं, हमें आश्वस्त नहीं करती हैं और गौ माता को राज्य माता का संवैधानिक दर्जा नहीं देती हैं, तो हमारे द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन भेजा गया। उसकी प्रति राज्यपाल महोदय को भी भेजी जा चुकी है हमारे द्वारा
तो हम अपनी तर्जनी उंगली गौ माता के लिए देहरादून के मैदान में दान कर देंगे। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं और यात्रा हमारी रुकेगी नहीं, एक अंग से नहीं रुकेगी, बार बार यात्राएं चलेंगी, अपने शरीर का एक एक अंग दान करेंगे। यदि एक विनोद भट्ट इस देवभूमि में गौ माता के लिए आहुति में चढ़ भी जाता है तो मैं बस यही कहूँगा, ये मत सोचना कि ये यात्राएं बंद होंगी, ये यात्राएं निरंतर चलेंगी। एक नहीं 1000 गौपुत्र और गौपुत्रियाँ इस धरातल पर देवभूमि में जन्म लेंगे जो इस गौ माता की मांग को मानेंगे और इनकी मांग को इन सरकारों को सुनना चाहिए। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा जी कि आपने जो ये यात्रा अपनी 1 तारीख से शुरुआत की थी, जी। इस आपके यात्रा में आपके समर्थन में कौन कौन आए हैं, कौन कौन नहीं आए हैं और आपको अभी तक किसका साथ मिला है, किन किन का साथ नहीं मिला है? इस यात्रा में विश्व हिंदू महासभा और हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू भगवा दल, यूकेडी, आरएसएस, बजरंग दल, हमारे हरिद्वार के सभी गौरक्षक, तो इनने सबने ही सहयोग किया है। जगह जगह पे जहाँ जहाँ संभव हुआ है हमारे लिए रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है, हमारे साथ समर्थन, हर एक चीज़ इन लोगों ने की है जहाँ ये लोग थे। तो अभी तक केवल दल ने आपका साथ दिया है, लेकिन किसी राजनीतिक दल ने साथ नहीं दिया अभी तक आपका? जी नहीं, ना तो राजनीतिक दल कोई सामने नहीं आया है और ना ही इतने सनातनी लाखों हजारों की तादाद में हिंदू हमारे सड़कों में हैं। कोई रोड पे निकल के नहीं आते हैं, कोई हमें एक बूंद पानी नहीं देते हैं पीने के लिए, ऊपर से तपती धूप होती है, इस धूप में हम जमीन में लेट के यात्राएं करते हैं। सिर्फ अगर हमें जल भी पिलाते हैं, भोजन भी कराते हैं, तो सिर्फ यही लोग जो हिंदू महासभा वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, यूकेडी वाले हैं, बजरंग दल वाले हैं या और भी जो हिंदू सनातनी दल हैं, यही लोग हमें सेवा देते हैं। बाकी आम जनता से बहुत कम सहयोग मिल पाता है, ना के बराबर। अभी तक जिन दलों का आपने नाम लिया है, उस दलों के जो भी कार्यकर्ता रहे हैं, उनका किसी का आपको नाम पता है? जी, कई कार्यकर्ता रहे हैं हमारे यूकेडी से, विक्रम गोस्वामी जी हैं और ऐसे हिंदू महासभा से भी कई लोग हैं। हमारे अनिकेत जी हैं जो इस विशेष तौर पे जिनने हरिद्वार के अंदर गौरक्षा दल वाले हैं और इनने इस गौरक्षा के अभियान को बहुत अच्छी मुहिम दी। हजारों की तादाद में उनके साथ देवभूमि में हरिद्वार के अंदर लोग साथ में थे, ज़मीन में लेट रहे थे। कई वीडियो में पीछे देखा होगा। देहरादून में एंट्री करने के बाद हिंदू लोग इस यात्रा में समर्थन में नहीं आए हैं। किसी ने हमें एक बूंद पानी की तक नहीं पिलाई है इन लोगों ने। हम सड़क पर लेट लेट के यात्राएं करते हैं, कोई नहीं देखने वाला है, जबकि ये गौ माता तो विश्व की माता